हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में एसएनआर लेवल को कवर करेंगे। ठीक है, एसएनआर लेवल पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर के देख लेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एसएनआर लेवल क्या होता है और उसको किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में एसएनआर लेवल पर आपको ट्रेड भी करके दिखाऊंगा, और एसएनआर लेवल पर अगर दी गैप अप या गैप डाउन होता है तो वहां पर किस प्रकार से आप ट्रेड कर सकते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर एसएनआर लेवल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या ये एसएनआर लेवल बनेगा। तो ये तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो हमें इस रेजिस्टेंस के साथ चाहिए सपोर्ट। एसएनआर लेवल की भी कैटेगरी होता है। कुछ एसएनआर लेवल ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और कुछ एसएनआर लेवल ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। और वीक जो एसएनआर लेवल होते हैं वो ज़्यादा कामगार नहीं होते, उसे कभी भी कोई भी ब्रेकआउट करके निकल जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, तो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले कंडीशन पर यहाँ पर ये सपोर्ट भी बना है। इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर सपोर्ट भी बना है, और यहाँ पर भी सपोर्ट बना है इस वाले पॉइंट पर, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना है। तो मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये जो एसएनआर लेवल है वो यहाँ पर 2-3 बार सपोर्ट बन चुका है, और एक बार जब ये रेजिस्टेंस बना यहाँ पर तो वो मार्केट को अच्छा मूव दिया। उसके बाद वापस से इस वाले पॉइंट पर रेजिस्टेंस बना, और इसने भी क्या किया, अच्छा मूव दिया। और यहाँ पर गैप रखा हुआ है, तो गैप रखा हुआ था, तो इस गैप के अकॉर्डिंग कैंडल को ग्रीन होना था। तो वो कैंडल ग्रीन जो है वो गैप को फिल करने के लिए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3-4 एसएनआर लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ताकि जब मार्केट उस लेवल पर जाएगा तो फिर वहां पर ट्रेड उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा ये वाला पॉइंट बन जाएगा जहाँ से अभी मार्केट मूव किया था। मैं इस वाले पॉइंट पर इस वाले रेजिस्टेंस को ले लेता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट एसएनआर लेवल है। ठीक है, ये सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस वाले पॉइंट पर। मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर सपोर्ट हुआ है, और लेफ्ट में यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, मैं डिलीट कर देता हूँ कुछ कुछ। ठीक, 3 ठो हॉरिजॉन्टल लाइन ही रखेंगे, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या हुआ कि जो एसएनआर लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है उसका यहाँ पर ब्रेकआउट बताया गया था, और ब्रेकआउट करके वो जो है ऊपर की तरफ गया हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर लेवल इसके लिए कहाँ पर होगा तो उसे भी फाइंड आउट कर लेंगे, और वहाँ पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल यही है। अगर दी कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल पर कर देता है तो फिर वहां से क्या करेंगे, टुवर्ड्स दी अप के लिए ट्रेड करेंगे। ये जो करंट फॉर्मिंग कैंडल है, अगर दी इसी एसएनआर लेवल पर क्लोज कर देता है तो यहाँ से हमें एक अप की ट्रेड करने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं वेट कर लूंगा थोड़ा सा, और देखेंगे कि इस कैंडल की क्लोजिंग क्या वापस से इस एसएनआर लेवल पर होता भी है या नहीं होता है। ठीक है, पीछे से जो बायर्स की कैंडल बना है उसने तो हमें यहाँ पर इसे ब्रेकआउट करार दिया है, कि ये जो एसएनआर लेवल है उसे ब्रेकआउट करार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये वाली कैंडल क्लोज कर देता है इसी लेवल पर वापस से, तो फिर अब की ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इसने टच तो किया हुआ है, तो ये कैंडल जो है वो टच तो कर लिया है। ठीक है, और टच करके ये वाली कैंडल जो है वो एक वीक कैंडल बन गया। मतलब कि इसने एसएनआर लेवल को तो टच कर लिया है, और टच करके ऊपर की दिशा में ही क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर बायर्स के साइड से ट्रेड कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो बायर्स के साइड से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बायर्स के साइड से ट्रेड दे देता हूँ। यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल है वो कैंडल अगर दी इसी लेवल को टच करके और इसी लेवल के पास क्लोज कर देता तो फिर और भी ज्यादा सियोरिटी होता। लेकिन ये क्या किया, उस लेवल को टच किया, जो एसएनआर लेवल है उसको टच किया और ऊपर क्लोज कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दिया, स्पेस रख दिया। तो उस स्पेस की वजह से जो सियोरिटी है ट्रेड की वो थोड़ी सी कम हो गया। समझ रहे? लेकिन अगर ये एग्जैक्ट उसी लेवल पर क्लोज कर देता तो फिर वहां से अप की ट्रेड डेफिनेटली कर सकते थे, और वो सियोरिटी के साथ कर सकते थे। तो ये वाला ट्रेड जो है वो विन हो गया, और यहाँ पर एसएनआर लेवल जो है वो किस प्रकार से काम किया आप देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है,
तो नेक्स्ट एसएनआर लेवल भी ढूंढ लेते हैं कहीं पे होगा। तो अगर दी मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो नीचे के लिए एसएनआर लेवल कौन सा बनेगा, तो ये वाला एक पॉइंट एसएनआर लेवल जो है वो बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, अगर दी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले जोन को जरा देखें जहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ पर बायर्स का मोमेंटम आया हुआ है 3 कैंडल का, तो ये सपोर्ट है और इस जगह पर सेलर का एक कैंडल आया हुआ है, मतलब कि ये सपोर्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था, मतलब कि ये एसएनआर लेवल क्रिएट कर दिया है। और उसके बाद इस वाले पॉइंट से भी यहाँ पर सेलर की कैंडल आया है और मार्केट को नीचे लीड किया है। ठीक है, और मार्केट को कहाँ लेके गया था, नीचे लेकर के गया था। तो ये भी एक एसएनआर लेवल है, अगर दी सेलर की कैंडल इस लेवल पर आकर के क्लोज कर देता है तो वहां से भी क्या कर सकते हैं, अप की ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर दी आप देखेंगे तो जब ये बायर्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, जब ये बायर्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ पर इस एसएनआर लेवल को ब्रेक करने के लिए कैंडल ने गैप डाउन ओपन किया था और गैप डाउन ओपन करके इसने क्या किया, लेवल का ब्रेकआउट किया, समझ रहे। तो गैप डाउन ओपन करके लेवल का वो ब्रेकआउट किया था और ऊपर की तरफ बायर्स जो है वो मार्केट को लेकर के चले गए। तो अब अगर ये वापस से इसी लेवल पर आकर के क्लोज कर देता है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक ट्रेड जो है वो हमें करने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें वेट करने को पड़ेगा, तो यहाँ पर वेट कर लेंगे, एसएनआर लेवल पर ही ट्रेड करेंगे। और एसएनआर लेवल अगर भी आप अच्छे से एसएनआर लेवल पर ट्रेड कर रहे हो, उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज कर ले रहे हो, फाइंड आउट करके आराम से वहां पर वेट करके आप ट्रेड कर सकते हो, तो ट्रेड जो है वो आपका विन तो होगा ही और एक्यूरेसी भी आपका अच्छी रहेगा अगर भी आप सिर्फ एसएनआर लेवल पर ट्रेड करते हो तो। ठीक है, तो अभी तो मार्केट ऊपर में ही है, तो यहाँ पर 2-3 मिनट टाइम ले सकता है, तो फिर देखते हैं। तो ये एयूडी यूएसडी का चार्ट है, तो इसमें 2-3 मिनट के बाद देखेंगे, तब तक मैं कोई अदर पेयर पे देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये यूएसडी बीआरएल का चार्ट है और इधर भी कोई एसएनआर लेवल फाइंड आउट करते हैं। तो मैं हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेता हूँ, 2 ठो हॉरिजॉन्टल लेवल में ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया है, तो अब एसएनआर लेवल लगाएंगे। एसएनआर लेवल लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब कि जहां पर आप एसएनआर लेवल ड्रॉ करोगे वो वाला पॉइंट जो है आपका एक तरफ से सपोर्ट भी होगा और एक तरफ से रेजिस्टेंस भी होगा, समझ रहे। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि कौन सा सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा। तो इस वाले पॉइंट पर अगर भी देखा जाए तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर सपोर्ट तो है, समझ रहे हैं, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस भी बना हुआ है, ये जो सेलर की 4 कैंडल आया हुआ लगातार, तो देख सकते हैं कि उसी लेवल को हिट करके आया था जो यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है। इस वाले पॉइंट पर जो यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, इसी पॉइंट को टच करके ये क्या बना हुआ है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना हुआ है, मतलब कि ये भी एक एसएनआर लेवल है, समझ रहे हैं कि ये भी एक एसएनआर लेवल है। तो इस एसएनआर लेवल को मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि यहाँ पर गैप अप गैप डाउन भी हुए। इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गैप डाउन भी कैंडल हुआ था और गैप डाउन ओपन होकर के बायर्स ने अपनी कैंडल बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट और मैं इसकी एरिया को भी ले लेता हूँ अच्छे से, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, तो अब ये सही है। ठीक, जहाँ पर आपको देखो एसएनआर लेवल जब आप ड्रॉ करोगे तो कभी कभी आपको थोड़ा सा एरिया भी उसका लेना पड़ सकता है, तो फिर ले लेंगे उसका एरिया, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एरिया इसका चूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर अगर भी आप देखेंगे तो एक डोजी कैंडल आया और ऐसे मायने में डोजी कैंडल जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसकी जो लोवेस्ट वीक है उसको मैंने वैल्यू दिया है यहाँ पर। और अगर भी आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है तो ये उसी के विक के ऊपर ही ये जो गैप अप हुआ, जो रेड कैंडल ने क्लोज किया उसके बाद कैंडल ने गैप अप ओपन किया, तो ये उसी वीक कैंडल जो डोजी कैंडल मैंने लेफ्ट में आपको दिखाया उसी वीक के ऊपर ये गैप अप हुआ था, समझ रहे हैं। तो उस वजह से वो कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया। तो ऐसे कैंडल पर डोजी जो कैंडल होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसको इग्नोर जो है वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये वाली कैंडल अगर भी इसी लेवल पर वापस से क्लोज करता है तो फिर एक अप की ट्रेड को करेंगे, और अगर भी इसको ब्रेक कर देगा तो फिर टुवर्ड्स द डाउन की ट्रेड को करेंगे। तो ये वाली कैंडल जो है एसएनआर लेवल को टच करके अभी तो ग्रीन की सिग्नल के साइड में दिखा रहा है, हमें बता रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं ये वाली कैंडल अगर भी ग्रीन बन जाता है तो ट्राई करेंगे कि अप की ट्रेड करने को। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन के ही सिग्नल दे रहा है, मतलब समझ रहे हैं कि पीछे जो मैंने एक ट्रेड किया था, पिछला ट्रेड, उसमें क्या हुआ था कि जो रेड कैंडल बना था उस रेड कैंडल ने
एसएनआर लेवल को टच करके रेड डोजी कैंडल बनाया था, समझ रहे हैं? टच करके उसने क्या किया था, वीकनेस दिखाया था। और यहाँ पर जो ये ग्रीन डोजी कैंडल है, इसने एसएनआर लेवल को टच करके ग्रीन डोजी कैंडल बनाया है, तो ये कंटिन्यूशन का साइन होता है, समझ रहे हैं? तो ये कंटिन्यूशन का साइन होता है और यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंटिन्यू जो है वो किया हुआ है। तो देखते हैं ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस होता है या फिर विन होता है। यहाँ पर लॉस होगा तो फिर उसका रीजन एक ही होगा कि यहाँ पर लेफ्ट में जो है वो इस वाले रेड कैंडल ने जो वो गैप अप किया था, और इस गैप अप के क्षेत्र को मैंने क्या किया, इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। बाकी बात वैसे विन होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ कि इस वाले कैंडल को ग्रीन हो जाना चाहिए। तो ये वाला ट्रेड भी विन हो गया, समझ रहे? तो एसएनआर लेवल पर आपको इसी प्रकार से ट्रेड करना है, उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज करके ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसी चार्ट पे चलते हैं जहां पर मैंने पीछे लेवल ड्रॉ करके रखा हुआ था, एयूडी यूएसडी पर देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर मार्केट अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर अभी मार्केट जो है वो नहीं पहुंचा है, और ये यहाँ पर डबल टॉप क्रिएट कर दिया है ऊपर से, ठीक है। तो अभी एसएनआर लेवल पर तो मार्केट नहीं पहुंचा, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या मार्केट जो है वो एसएनआर लेवल पर पहुंचेगा अभी या नहीं पहुंचेगा। यदि नेक्स्ट कैंडल जो है वो एसएनआर लेवल को कवर करके उसके ऊपर क्लोज कर देता है, तो फिर वहां से अप की ट्रेड करेंगे, और अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ब्रेकआउट के कंडीशन को देख करके ट्रेड करेंगे। तो ये अभी उसके ऊपर ही क्लोज किया है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल ने अभी जो एसएनआर लेवल है जो मैंने ड्रॉ किया हुआ था, उसको क्या किया, इसने टच कर लिया है, ठीक है। और टच करके अब ये कहाँ क्लोज करता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ये टच करके अगर ये ज़्यादा ऊपर क्लोज कर देगा तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर क्लोज कर दिया, इतना ज़्यादा गैप हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है ये सपोर्ट भी है, तो करने को ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, करने को ट्रेड जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मैं एसएनआर लेवल को ही कवर कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ एसएनआर लेवल पर ही क्लोज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड जो है वो करेंगे। करने को यहाँ पर ट्रेड जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि इसने एसएनआर लेवल को टच कर लिया और टच करके ऊपर क्लोज कर दिया है, समझ रहे हैं? टच करके बहुत ही ज़्यादा ऊपर क्लोज कर दिया है, तो करने को तो ट्रेड जो है वो किया जा सकता है। तो किसी अदर चार्ट पे देख लेते हैं अपॉर्चुनिटी को, कहीं पर और भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर तो मार्केट जो है वो हो गया है इसका काम, ठीक है। तो कोई दूसरे चार्ट पे देखते हैं, ये यूएसडी आईडीआर में देखते हैं क्या यहाँ पर एसएनआर लेवल है। तो यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेता हूँ, उसके बाद ड्रॉ करेंगे कि कहाँ पर पॉइंट हमें मिलेगा, सो ठीक है। तो मैं दो हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला सपोर्ट हमें मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या मिल रहा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पर सपोर्ट है हमारे पास, और सपोर्ट ये है तो देख सकते हो कि यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट दिया था बायर्स के साइड से। जब ये वाला पॉइंट सपोर्ट बना था, मैं इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप तो जो ये बायर्स का 4 कैंडल बना हुआ है, ठीक है। जब ये सपोर्ट बना था तो इसने यहाँ से मूवमेंट दिया है 4 कैंडल का, जो कि अच्छा खासा मूवमेंट इसे माना जाता है, समझ रहे। और जब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था तो वहां पर देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर जब ये रेजिस्टेंस बना था, तो रेजिस्टेंस के रूप में भी इसने क्या किया है कि इसने अच्छा खासा मूव दिया है, समझ रहे। तो इसने रेजिस्टेंस के तौर पे भी क्या किया, यहाँ पर 3 कैंडल का मूवमेंट दिया था। और अभी यहाँ पर देख लेते हैं कि मार्केट क्या है, ठीक है।
तो ये रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि गैप अप देखने को मिल रहा है और गैप अप जो है वो डायरेक्ट उसी लेवल पर है, हॉरिजॉन्टल लेवल पर ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड जो है वो दे देता हूँ। यहाँ पर गैप अप जो है वो डायरेक्ट उसी लेवल पर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये वाली कैंडल जो है वो उसी लेवल पर तो ये लग रहा है, समझ रहे हैं कि जो एसएनआर लेवल है, जो एसएनआर लेवल है उसी पॉइंट पर जाकर के क्या किया, गैप अप ओपन किया, समझ रहे हैं। गैप अप ओपन कहाँ हुआ, ये पिछली कैंडल जो बायर्स की कैंडल है उसने क्लोज कहाँ किया, एसएनआर के नीचे क्लोज किया, ठीक है। और ये जो गैप अप हुआ है वो गैप अप कहाँ हुआ है, डायरेक्ट एसएनआर लेवल पर ही हुआ है, मतलब कि वो रेजिस्टेंस पर ही हो गया, समझ रहे हैं। तो वहां से सेलर्स की एंट्री होनी थी, तो ये वाला ट्रेड भी हमारा क्या हुआ, एसएनआर के अकॉर्डिंग विन हो गया, समझ रहे। तो एसएनआर लेवल पर भी आप ट्रेड जो है वो आसानी से कर सकते हैं, बस रहते हैं आपको अच्छे से उस लेवल को ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको अच्छे से एसएनआर लेवल को जो है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर भी आप एसएनआर लेवल को सही से फाइंड नहीं कर रहे हैं और उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे कि वो स्ट्रॉन्ग लेवल है भी या नहीं है, तो फिर आपका ट्रेड जो है वो लॉस भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये वाला एसएनआर लेवल भी हमारे लिए क्या हुआ, कामगार साबित हुआ। तो समझ रहे हैं कि एसएनआर लेवल पर ट्रेड करने से आपकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर होगा। तो दूसरे चार्ट पे भी देख लेते हैं, एयूडी यूएसडी, ये एयूडी सीएडी का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये एसएनआर लेवल मिलेगा तो इसे भी ड्रॉ करेंगे और ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल ले लेता हूँ, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ले लिया और अब लगाएंगे इस पे क्या, एसएनआर लगाएंगे, ठीक है। तो एसएनआर लगाने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री तो चाहिए, पास्ट की हिस्ट्री तो थोड़ी सी चाहिए ही, ज़्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, आपके लेफ्ट के लेफ्ट में ही सब कुछ अवेलेबल रहता है, समझ रहे। तो यहाँ पर ये जो हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रहा है बट सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है, सपोर्ट है इस वाले पॉइंट पर, सपोर्ट है इस वाले पॉइंट पर। तो ये सपोर्ट उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मानेंगे उसको मैं, ठीक है। ये वाला सपोर्ट मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा, ये वाला पॉइंट। क्योंकि अगर भी आप देखेंगे यहाँ पर तो क्या हुआ, बायर्स का मूवमेंट भी अच्छा गया और मार्केट ने मूवमेंट भी अच्छा दिया था, तो ये वाला पॉइंट मेरे लिए जो है वो एक क्लियर सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर भी कैंडल क्लोज कर देता है तो एक टुवर्ड्स द अप के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये क्लोज कर दिया है, उसके ऊपर ही एसएनआर लेवल से रिजेक्शन लेकर के उसके ऊपर ही क्लोज कर दिया है, तो मैं यहाँ से एक अप की ट्रेड जो है वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। ऊपर से मार्केट का जो सिनेरियो वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर एसएनआर लेवल जो है वो थोड़ा सा फंस सकता है। क्यों फंसेगा मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर जो है यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि टाइप ऑफ डबल टॉप बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। और ये उसका नेकलाइन बनता है और ये क्या किया कि नेकलाइन से सेलर्स की एंट्री हो रहा है, तो यहाँ पर सेलर्स चाहेगा भी तो वो जो मार्केट है वो मार्केट को नीचे भी लेकर के जा सकता है, मतलब कि सेलर्स का यहाँ पर जो काम बनता है वो बनता है कि वो एसएनआर लेवल को ब्रेक करे। क्यों, क्योंकि जो मार्केट का करंट सिनेरियो है वो ये डिमांड कर रहा है कि लेवल्स का ब्रेकआउट करे, तो ये वाला ट्रेड जो है वो 50-50 का ट्रेड आपके लिए बन जाएगा, समझ रहे हैं। क्योंकि मार्केट की जो स्टोरी जो है वो ये बयां कर रहा है कि वो वहां पर कहाँ से आ रहा है, सो ठीक है। तो ये वाला ट्रेड जो है वो लॉस हो गया और इसने एसएनआर का ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। और ये ब्रेकआउट कर दिया तो मैं यहाँ से एक दो ट्रेड दे देता हूँ, ये एसएनआर का ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर डबल ट्रेड जो है वो दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर एसएनआर का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के कंडीशन में मैंने यहाँ पर क्या किया, डबल ट्रेड जो है वो ले लिया, समझ रहे। पीछे जो कैंडल रेड बना है वो ग्रीन नहीं बना, क्योंकि वो स्टोरी जो है वो कुछ और ही बोल रहा था मार्केट का, तो उस वजह से वहाँ पर सेलर को जो है एसएनआर लेवल का ब्रेकआउट करने का मौका था और उसने एसएनआर को ब्रेक किया, तो ब्रेकआउट किया तो फिर उसके फलस्वरूप हमें ब्रेकआउट की ट्रेड जो है वो करने को मिल गया। तो वहाँ पर आप समझ ही चुके होंगे कि मार्केट की जो करंट सिनेरियो था वो क्या बयां कर रहा था, समझ रहे। उससे पहले वाली कैंडल जो है वो
ग्रीन बना हुआ था, उसके बाद इसीलिए वो कैंडल भी ग्रीन के लिए नहीं जा सका, ठीक है। तो और भी देख लेते हैं कि एसएनआर लेवल अगर हमें और भी मिलेगा तो फिर एक दो ट्रेड और मैं करके दिखाता हूँ एसएनआर लेवल पर। तो यहाँ पर मार्केट जो है वो अभी नहीं आया है, ठीक है। यहाँ पर अभी मार्केट जो है वो नहीं आया है, ठीक है। कोई और चार्ट पे देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं एसएनआर लेवल को फाइंड आउट करते हैं और ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या हमें एसएनआर लेवल मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के साथ हमें चाहिए सपोर्ट चाहिए, तो सपोर्ट यहाँ पर नहीं है। सपोर्ट यहाँ पर नहीं है तो मतलब कि यहाँ पर ये एसएनआर लेवल जो है वो नहीं बनेगा। सपोर्ट नहीं है, समझ रहे। एक सपोर्ट हमारे पास यहाँ है, बट ये बहुत ही वीक एसएनआर लेवल है, तो इसको मैं नहीं कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो मैं दूसरे चार्ट पे देख लेता हूँ, दूसरे चार्ट पे कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इधर का मार्केट थोड़ा सा बैड कंडीशन में है, ठीक है। इसमें से भी एसएनआर लेवल अगर भी मिल जाए तो फिर वहाँ पर भी फाइंड आउट करके ट्रेड ले लेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इस वाले पॉइंट पर, इस वाले जोन पर जो है, यहाँ पर सपोर्ट बना था। यहाँ पर मैं आपको लेवल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला पॉइंट देखें, तो यहाँ पर क्या हुआ था, सपोर्ट बना था। और सपोर्ट बना था तो उसके बाद हमें रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है, बट ये वीक एसएनआर है, ये कोई स्ट्रॉन्ग एसएनआर लेवल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एसएनआर का ब्रेकआउट बता रहा है, तो ब्रेकआउट बता रहा है, तो यहाँ से एक के डाउन की ट्रेड में लेना चाहूँगा, लेकिन ये कैंडल बहुत ही नीचे चला गया, ठीक है। तो यहाँ से एक डाउन की ट्रेड में दे देता हूँ, ठीक है। वापस से मेरी प्लेसिंग जो है वो गलत जगह पर हुआ है। ये ब्रेकआउट जो है वो किस कंडीशन में किया है उसको रिकॉग्नाइज करना आपको पड़ेगा अच्छे से, कि ब्रेकआउट जो होगा वो रियल ब्रेकआउट हुआ है या फेक ब्रेकआउट हुआ है, उसको आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर एसएनआर लेवल जो मैंने ड्रॉ किया फाइंड आउट करके, उसके नीचे यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग हुआ है, तो ये हमें ब्रेकआउट बता रहा था। तो ब्रेकआउट के कंडीशन में मैंने यहाँ पर एक टुवर्ड्स द डाउन की ट्रेड लिया हुआ, कंटिन्यूशन की ट्रेड जो है वो लिया हुआ है। तो प्लेसिंग की वजह से क्या ये लॉस हो जाएगा, क्या देखते हैं। तो ये ट्रेड जो है वो विन हो गया, ठीक है। और कैंडल भी प्योर रेड बन गया, जो कि ब्रेकआउट के कंडीशन में बनता है, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड भी जो है वो विन हो गया। तो फिर आप समझ सकते होंगे कि एसएनआर लेवल जो है वो आपको सिर्फ फाइंड करना होता है अच्छे से, और एसएनआर लेवल फाइंड करके आपको क्या करेंगे, उसको ड्रॉ कर देंगे, और अगर भी वहां पर आकर के कैंडल क्लोज करता है तो फिर आप उसके रिवर्सल की ट्रेड करेंगे, और अगर भी उसको ब्रेकआउट करता है तो फिर आप कंटिन्यूशन का ट्रेड करेंगे। सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग सिर्फ आपको इस चीज़ पे लगाना होगा कि जो लेवल आप ट्रेड ड्रॉ कर रहे हो, कि जिस लेवल को आप ड्रॉ कर रहे हो वो लेवल कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या वो आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा या नहीं करेगा, वो आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, समझ रहे। तो मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।